जही जही देश धेनु दुज पावही और नगर ग्राम पुर आग लगावही। सो जही विधि होये धर्म निर्मूला और सो सब करहि जो वेद प्रतिकूला। जो वेदों के प्रतिकूल है वो सारे काम करते, अधर्मी अधर्म अधर्मी अधर्म फैला दिया इसने। अब जैसे अधर्म होने लगा बस उसी समय क्या हुआ देखा तो कहते हैं इनकी एक बहन थी जिनका नाम है देवकी। एक दिन की बात क्या हुआ, अपनी सखियों के साथ में बहन देवकी आ रही थी। इन्होंने देखा और देखते ही बोले देखो ये मेरी बहन है आखिरकार और इसको युवावस्था प्राप्त होगी, विवाह के योग हो गई है। चलो एक काम करते हैं ना, इसके योग कोई वर देखते हैं। इन्होंने वर को देखा और वर को देखा तो इन्होंने कहा मेरे एक बचपन के मित्र हैं और जिनका नाम है वसुदेव जी। एक काम करते हैं अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में करवा देते हैं। इन्होंने एक पीली चिट्ठी बनाई और पीली चिट्ठी बना करके वसुदेव जी के यहाँ आमंत्रण भेज दिया और उसमें लिख दिया देखो तुम मेरे बचपन के मित्र हो, मेरी एक बहन है, मैं उनका विवाह संस्कार आपके साथ करना चाहता हूँ, तुम मेरी बहन को स्वीकार करो। पत्र लिया, पत्र भेज दिया और सुनो पत्र मिलते ही तुम सीधा बारात लेके मेरे यहाँ आ जाओ। जब पत्र मिला तो वसुदेव जो है बारात लेकर के आ गए। बारात लेकर के आए तो बड़ा दिव्य ढंग से इनका विवाह संस्कार हुआ। बहुत सारा दान दहेज इनको दिया। विवाह संस्कार में दान दहेज दे करके और हमारे यहाँ क्या होता है जब विवाह संस्कार हो जाता है पूर्ण तो विदाई के समय क्या होता है भाई अपनी बहन को विदा करने के लिए जाता है, वो नगर से बाहर तक जाता है। ये परंपरा आज भी है, पहले भी थी। पहले नगर से बाहर तक जाते थे, अब नगर से बाहर नहीं सही पर घर से बाहर तक तो आज भी जाते हैं। इन्होंने क्या किया, कंस ने अपनी बहन को बिठाया रथ में और रथ में बिठा करके विदाई करने के लिए चाह रहे थे। जैसे जा रहे थे हजारों रथ आगे पीछे दौड़ रहे थे, सबसे आगे आगे कंस का रथ जा रहा था। अब जैसे चलते चलते आधे रास्ते में पहुंचे ही थे, उस समय बड़ी जोर से आंधी आई, तूफान आया, बड़ी जोर से बदल गरजा, बिजली चमकी, आकाश मार्ग से एक आकाशवाणी हुई, अस्यास्तामाष्टमो गर्भो हंतायाम बहिषे बुधा। रे मूर्ख कंस, तू जिस अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा है इसका अष्टम बालक तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा। आकाश मार्ग से जैसे आकाशवाणी हुई, इन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है, ये कौन बोल रहा है। पुनः फिर ध्यान दिया, पुनः फिर आकाशवाणी हुई, अस्यास्तामाष्टमो गर्भो हंतायाम बहिषे बुधा। रे मूर्ख कंस, तू जिस अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा है इसका अष्टम बालक तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा। जब उस आकाशवाणी को सुना ना तो इन्होंने क्या किया, बड़ी जोर से खिलखिला करके हंसने लगा। देवताओं ने पूछा हंसते काहे को हो, बोले आज तक किसी को अपनी मृत्यु के कारण का पता नहीं चला, लेकिन आज मुझे अपनी मृत्यु का कारण पता चल गया, इसलिए अब मैं अपने मृत्यु के कारण पर विजय प्राप्त करूंगा। बोले क्या करोगे, रथ से नीचे उतर के आया और उतर करके इसने क्या किया, सबसे पहले इसने तुरंत आया, आकर के तुरंत अपनी बहन देवकी के बालों को पकड़ा और बालों को पकड़ करके घसीटते घसीटते आए और रथ से नीचे उतार दिया। एक हाथ से बाल को पकड़े हुए थे, एक हाथ से नंगी तलवार को इनका सर धड़ से अलग करना चाहते और जैसे सर को धड़ से अलग करना ही चाह रहे थे उसी समय आए। वसुदेव जी ने पूछा भैया क्या करते हो, बोले तुमने आकाशवाणी को नहीं सुना है, इस आकाशवाणी से हमको पता चला है कि देवकी का अष्टम बालक हमारा काल होगा, इसलिए हमने विचार कर लिया है। बोले क्या, बोले हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। बोले मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे होगी, बोले ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे जब देवकी ही नहीं होगी तो देवकी का आठवां बालक कहाँ से पैदा होगा, और जब आठवां बालक नहीं होगा तो हमारी मृत्यु भी नहीं होगी, मैं अमर हो जाऊंगा। वसुदेव जी ने समझाया बेटा भगवान का जो विधान होता है, विधि का विधान होता है, उससे कोई नहीं बैठ सकता है। जो कछु विधना लिख दियो छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े रहोरे जीव निशंक। विधाता ने जो लिख दिया उसे कोई मैट नहीं सकता है।
तुलसी जिस भव तब्यता तैसी मिले सहाय, आप नु आवई ताई पाई ताई तहां ले जाए। ये विधाता का नियम है, इसे कोई नहीं मिट सकता है। अगर कि देवकी का अष्टम बालक ही तेरा काल होगा तो वो होगा, उसे तू नहीं मार सकता है, इसको नहीं मिट सकता है। बोले जब देवकी ही नहीं होगी तो आठवां बालक कहां से हो जाएगा? बोले बेटा सुन। बोले क्या? तू भले ही देवकी को मार दे, लेकिन कहीं विधि का विधान ऐसा है ना, तो सुन, देवकी के रक्त की एक एक बूंद से अभी एक एक कृष्ण पैदा हो जाएंगे और चुटकियों में तुझे मसल के चले जाएंगे। बात खून की ही तो है ना, अभी एक एक कृष्ण पैदा हो जाएंगे, करोड़ों कृष्ण पैदा हो जाएंगे और तुझे मसल के चले जाएंगे। कंस ने सोचा ये हो सकता है। अब जब व्यक्ति का दिमाग खराब होता है ना, उस समय अगर कि वो भयभीत हो जाए ना, बड़ा भयभीत हो गया। अब इसने सोचा क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं। वसुदेव जी के हाथ जोड़े, भैया तुम ही कोई उपाय बताओ। बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? तुम देवकी को छोड़ दो। रही बात देवकी के बालक की, तो मैं वचन देता हूं जितने बालक होंगे हम तुमको सौंपते चले जाएंगे, तुम मारते चले जाना। वचन देकर के लेकर के गए और जैसे गए ना, रहने लगे। देवकी भगवान से निवेदन करने लगी, मेरे परमात्मा मुझको सब कुछ देना पर संतान मत देना। क्यों? बोले अगर कहीं आपने मुझे संतान दी, मेरा ही भाई मेरी संतान को मारेगा, इससे अच्छा मेरे संतान ही ना हो। वसुदेव ने समझाया, कहीं भगवान ने तुम्हारी गोद भरी होगी तो उसे कोई मैट नहीं सकता है। कुछ समय व्यतीत तो हुआ। कहते हैं इनके यहाँ घर में एक प्रथम बालक हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंधवी, एक कीर्तिमान नाम का बालक हुआ, बड़ा सुंदर बालक हुआ। और जैसे कीर्तिमान नाम का बालक हुआ, उस बालक को लेकर के गए। सुंदर किम सुंदरम, बहुत सुंदर था। देवकी ने देखा और देख करके रोते रोते इस बालक को दिया। वसुदेव जी महाराज लेकर के गए, महाराज कंस की जय हो, महाराज कंस की जय हो। उस बालक को दिया और जैसे दिया, दे करके इन्होंने क्या किया, उस बालक को पकड़ा और पकड़ करके जैसे देखा तो बड़ा सुंदर था, वापस कर दिया। ले जाओ, लौटा ले जाओ। नन्हा सा बालक, ये फूल सा बालक, ये क्या मुझे मारेगा? और दूसरी बात ये, देवताओं की आकाशवाणी हुई थी, कोई बात नहीं, 9 माह ही तो बालक मारेगा, वही तो मेरा काल होगा, ये तो पहला है ना, इसको वापस ले जाओ। वापस कर दिया। अब जब वापस कर दिया, देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता लोग इकट्ठे हुए, सबने मीटिंग करी। कंस ने तो अपने पुण्य कर्म करना स्वारंभ कर दिया। अगर कि इसने ऐसे ही पुण्य कर्म किए तो इसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा, और पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा कैसे? भैया कोई उपाय करो। अब कौन आए कंस के पास में? नारद जी बोले मैं करूंगा इस काम को। बोले क्या करना है? नारद जी से कहा, नारद जी तुमको एक छोटा सा काम करना है। बोले क्या करना है? बोले कंस की बुद्धि ठीक ठीक काम कर रही, थोड़ा सा बिगाड़ना है। नारद जी बोले ये तो मेरा चुटकियों का काम है। नारद जी आए। नारद जी ने आकर के देखा, दरबार लगा हुआ, महाराज कंस की जय हो जय हो जय हो जयकारा करते हुए कंस ने प्रणाम किया। नारद जी बोले क्या बताऊं, जब से मैंने देखा सुना कि वो देवताओं ने आकाशवाणी करी कि देवकी के अष्टम बालक तुम्हारा काल होगा, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, इसलिए तुम्हारे पास में आ गया। कंस बोला हाँ भगवान, आप तो मेरे शुभ चिंतक हो ना। वास्तव में सही बात है, देवताओं ने ऐसी आकाशवाणी करी थी, लेकिन फिर मैंने एक बात और सुनी। बोले क्या सुना? मैंने सुना कि देवकी का प्रथम बालक हुआ और तुमने उसको वापस कर दिया। कंस बोला इसलिए वापस कर दिया, अभी पहला बालक है ना, अभी से मार काट के चक्कर में काहे को पड़ो, 9वां बेटा होगा ना तब मार डालूंगा। नारद जी बोले राम 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 राम, तुमने अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? तुमको पता है ये 9वां है कि पहला है? बोले भाई पहले हुआ है इसलिए पहला ही तो है। बोले नहीं, तुम देवताओं की भाषा को नहीं जानते हो, हम रहते हैं देवताओं के साथ में, इसलिए हमें पता है देवताओं की भाषा कैसी होती है। बोले कैसी होती है? बोले सुनो। बोले क्या? पता नहीं किसको 9वां बना दे, किसको पहला बना दे। बोले कैसे? बोले मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? बोले 5। बोले 5वां नंबर किसका है? बोले 1 2 3 4 5। बोले 5वां इसका है। बोले 5वां इसका नहीं होता। बोले तो? बोले 5वां नंबर इसका है। बोले कैसे? बोले 1 2 3 4 और 5।
कौन सी पांचवी? बोले ये नहीं पांचवी ये है। बोले कैसे? बोले 1 2 3 4 5। बोले भगवान इस भाषा से तो कोई भी पांचवी बन जाएगी, कोई भी पहली बन जाएगी। बोले देवताओं की भाषा भी ऐसे ही होती है, पता नहीं किसको नौमा बना दे और किसको पहला बना दे। बुद्धि घूम गई। राजाओं की बुद्धि होती कितनी सी है, थोड़ी सी। इनकी बुद्धि घूम गई और जैसे बुद्धि घूमी, बोले क्या करना है? बोले अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नारायण नारायण अपने राम तो चलते हैं। बुद्धि को घुमाया, नारद जी तो वहां से चले गए। और जब नारद जी वहां से गए, सिपाहियों को बुलाया, बोले जाओ उस बालक को लेकर के आओ। उस बालक को लेकर के आए। देवकी बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई, भैया मारना ही था तो पहले ही मार देता, इसको वापस करके फिर क्यों मार रहा है? वसुदेव देवकी दोनों आए, दोनों को पकड़ करके लेके आए। उस बालक को लिया, देवकी के हाथों से छीन लिया। भीख मांग रही थी, दया की, प्राणों की भीख मांग रही थी, पर एक भी बात को नहीं सुना। फूट फूट करके रो करके कंस के पैरों को पकड़ लिया। पर कंस ने एक पाद प्रहार किया, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उस बालक के पैरों को लिया, पैरों को लेकर आकाश में उछाला, नीचे से नंगी तलवार को लगा दिया। 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। चीखने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। बोले जाओ इनको जाकर के जेल में बंद कर दो। वसुदेव को भी जेल में डाल दिया, देवकी को भी जेल में डाल दिया। वसुदेव और देवकी दोनों ही जेल में पड़े हुए हैं। कहते 1 मास पर पूर्ण हो गया। इनके यहाँ जेल में ही एक बालक पैदा हुआ, उसको मार दिया। 2 3 4 5 6 हतेषु षष्ठ बालेषु देवक्याम औग्रशैनिना नाम 6 बालकों का वध कर दिया। जब 6 बालकों का वध कर दिया, उसी समय क्या हुआ? 7वें गर्भ में आज भगवान श्री कृष्ण ने एक मीटिंग करी। सभी देवी देवताओं को बुलाया और देवी देवताओं से कहा एक काम करो, तुम जाओ सब जाकर के ब्रज में अवतार धारण कर लो। सारे देवी देवता आए, कोई गोपी बन गए, कोई ग्वाल बन गए, कोई पक्षी बन गए, कोई मोर बन गए, कोई पपीहा बन गए, कोई गाय बन गए, कोई गोवत्स बन गए। फिर भी शेष बचे। बोले भगवान अब हम क्या करें? बोले तुम एक काम करो, जाओ वृक्ष बन जाओ। कोई लता बन गए, कोई पत्ते बन गए, कोई कदम के वृक्ष बन गए। फिर भी शेष बचे। बोले भगवान अब हम क्या करें? बोले जाओ तुम पत्थर बन जाओ। तो जाकर के गिरिराज पर्वत ही बन करके तैयार हो गया। सारे देवी देवता आ गए। तब भगवान फिर पहुंचे शेषनाग जी के पास में और शेषनाग जी से कहा भैया अब तुम एक काम करो, आज ब्रिज में अवतार धारण करना है, इसलिए तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलता है। जैसे त्रेता युग में आप गए थे ना, मैं श्री राम बना था, तुम लक्ष्मण बने थे ना। बोले हाँ, वैसे ही इस जन्म में भी मेरे भाई बन करके चलो। मैं जा रहा हूँ और मैं जाऊंगा ना तो फिर तुम भी मेरे भाई बन करके आ जाओ ना। जैसे छोटे भाई बन करके तब गए थे, वैसे अब भी चलो। शेषनाग जी ने 1000 फनों को हिला करके मना कर दिया, नहीं भगवान मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। बोले क्यों? बोले क्योंकि पूर्व जन्म को अब तलक और भूलो नहीं व्यवहार। भगवान पूर्व जन्म का व्यवहार अभी भूला नहीं। बोले क्यों? वनवास आपको हुआ, हमको भी जाना पड़ा, कोई बात नहीं। एक हृदय विदारक घटना वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। एक धोबी के कहने पर माँ जानकी जी को तुमने वनवास दे दिया, मुझे आदेश दिया तुम छोड़ करके आओ। घोर जंगल में गया, छोड़ने के लिए गया, उनको झूठ बोला। मैया जानकी जी पुष्पों को चुनने लगी और जब पुष्पों को वो चुन रही थी ना, उस समय मैं रथ लेकर के भागा और जब भाग रहा था तो मैया जानकी जी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उस परिस्थिति में जब गर्भ में 2 बालक पल रहे थे, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल में जीवित नहीं रह सकती हूँ, मुझे मत छोड़ो भैया, मुझे मत छोड़ो। उस समय जब मैंने उनको देखा तो मूर्छित हो गई। पुनः फिर गई लक्ष्मण, उठाया, एक वृक्ष के नीचे उनको लेटाया, एक वृक्ष के पत्ते में पानी को भरा, उस वृक्ष के ऊपर लगा दिया, एक एक बूंद करके मैया जानकी जी के मुंह में जा रहा था। हा राम हा राम हा राम बोल रही थी। उस समय लक्ष्मण जी जब छोड़ करके आए तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, इनकी छाती फट गई। उस समय से बताया, सच्चा नाग देखना, उसमें नीली नीली लकीरें बनी होती, ये उसी समय की लकीरें बनी हुई हैं। 1000 फनों को हिला करके कह दिया मेरी छाती उसी समय से फटी हुई है, इसलिए भैया मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा भैया तेरे बिना मेरा काम भी नहीं चलेगा, पर तुझे तो चलना पड़ेगा, कोई उपाय हो तो बताओ। शेषनाग जी ने कहा एक उपाय है। बोले क्या?
पहले आप गए थे, आप बड़े बने थे, इसलिए मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ा। अगर कहीं मुझे ले जाना चाहते हो तो एक विकल्प है। बोले क्या? अब की बार में मैं बड़ा बनूंगा और तुम छोटे बनोगे तो तुम्हारे साथ चल सकता हूं। भगवान ने कहा बड़े बन करके क्या करना चाहते हो, इसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? भगवान ने, शेषनाग जी ने बड़ा सुंदर उद्देश्य बताया। बोले भगवान, अगर कहीं जब छोटा था ना तो तुम आदेश देते थे और मुझे पालन करना पड़ता था, लेकिन क्या बताऊं, भगवान श्री राम से कहते प्रभु की सेवा में पूर्ण रूप से मन से कर नहीं पाया उस समय, पर इस समय मेरा सेवा भाव है। बोले सेवा करूंगा। बोले सेवा के लिए बड़ा थोड़ी छोटा बनना पड़ता है। बोले नहीं, छोटे में तो थोड़ी अधूरी रह जाती है, बड़े में नहीं रहती। बोले क्यों? बोले जब बड़ा बनूंगा ना तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण जब थक जाते थे ना तो दाऊ भैया इनके चरणों को दबाते, सिर को सहलाते। कन्हैया कहते दाऊ भैया अब बहुत देर होगी ना, थक गए होगे ना आप। दाऊ भैया क्या करते? बोले चुपचाप सो रहा है कि नहीं सो रहा, नहीं तो मारूंगा एक। चुपचाप फिर हो जाते थे, फिर सेवा करने लगते थे। भगवान कहते नहीं दाऊ भैया बहुत देर हो गई ना, अब जाओ ना, आप आराम कर लो। चुपचाप सोएगा कि नहीं सोएगा? नहीं, एक मारूंगा तप्पड़। भगवान चुपचाप फिर सो जाते थे। शायद यही भाव होगा शेषनाग जी का कि अब मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा बन करके जी भर के सेवा करूंगा। इन्होंने कहा ठीक है भगवान, आप बड़ा बनना चाहते हो तो आपको पहले जाना पड़ेगा, बाद में मैं आऊंगा। शेषनाग जी बोले ठीक है मैं जाता हूँ। अब की बार शेषनाग जी आए और मैया के साथ में घर में शेषनाग जी प्रविष्ट हुए। और जैसे शेषनाग जी आए, बाद में भगवान को एक बात याद आई। भगवान बोले देखो तो सही। बोले क्या? भगवान ने सोचे तो मैंने सोचा ही नहीं, शेषनाग जी को भेज दिया और शेषनाग जी थोड़े से क्रोधी ठहरे। अगर कहीं कंस आया, जैसे 1 2 3 4 5 6 6 बालकों को मार दिया, और वैसे ही अगर कि इनका अवतार हुआ, जन्म हुआ ना, तो कंस को तो आदत पड़ी इनको भी मारना चाहेगा और इनको मारना चाहेगा। उस समय कहीं इनको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई, तो ये चुटकी में ही कंस को मसल देंगे, उस कंस को मार डालेंगे। और कहीं कंस मर गया ना तो फिर हमारे जाने का मतलब क्या हुआ है? फिर हमें कौन पूछेगा जब कंस ही मर जाएगा तो क्या करें? बोले इसका मतलब तो ये है। बोले क्या? अब शेषनाग जी को वहां से तो हटाना चाहिए। भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा तुम एक काम करो। बोले जाओ और जाकर के देवकी के 7वें गर्भ को खींचो, रोहिणी के 8वें गर्भ में स्थापित कर देना। फिर क्या करना? बोले तुम जाना, तुम जाकर के मैया यशोदा के गर्भ में पहुंच जाना, हम मैया देवकी के गर्भ में पहुंचेंगे, वहां अवतार धारण करेंगे और जैसे ही मथुरा में जन्म लेंगे उस समय रातों ही रातों वसुदेव जी आएंगे, जाकर के मैया यशोदा के पास में लेटा करके मुझको आ जाएंगे और तुम वहां अवतार लोगी, तुमको लेकर के आएंगे। आकर के जैसे जेल में आएंगे, जेल के ताले बंद हो जाएंगे, कंस को पता चलेगा, कंस आएगा तुम्हारे पैरों को पकड़ेगा और उठा करके तुमको मार, योगमाया बोली मार डालेगा। वाह भगवान वाह, क्या राजनीति है आपकी। आप जेल में जन्म लेंगे, हम मैया के यहाँ जन्म लेंगे, जन्म लेने के बाद में हम जेल में आ जाएंगे, तुम जेल से चले जाओगे। जीने के लिए आप और मरने के लिए हम, अपने राम नहीं जाएंगे। भगवान ने इनको समझाया नहीं देवी तुम जाओ ना, और तुमको कंस मारना तो चाहेगा लेकिन मार नहीं पाएगा। और तुम्हारे लिए पता है उस समय तुम्हारे लिए दुनिया के लोग अन्य नामों से जानेंगे। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति चो। कोई दुर्गा कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, कोई विजया कहेगा, अन्य नामों से तुमको जाना जाएगा। वो कंस की हिम्मत नहीं कि तुम्हारा प्राणांत कर दे। तब योगमाया ने कहा तब तो ठीक है। योगमाया आई, आकर के मैया देवकी के 7वें गर्भ में प्रवेश आज आई, 7वें गर्भ को खींचा, रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट किया, स्वयं गई मैया यशोदा के गर्भ में प्रविष्ट हुई। अब 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण आ गए। और जैसे आज भगवान कृष्ण मैया के 8वें गर्भ में आए, जा दिनते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक में सुख संपत्ति छा गई। समय आ पहुंचा वही कि भादों की अष्टम तिथि और कृष्ण पक्ष आधी रात, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आया, अर्धरात्रि का समय आ गया। अर्धरात्रि का समय सीधे 12 बजने वाले थे। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने,
भागवत जी में कोई टाइम नहीं लिखा है, निश्चिते तमोद्भूते। भागवत जी में लिखा है कि सब कुछ आधा आधा था। क्या क्या आधा था? कोई महीना नहीं लिखा, कोई महीना भी नहीं लिखा है, कोई तिथि भी, कोई पक्ष भी नहीं लिखा है, आधा आधा था। आधा क्या? एक वर्ष में, अच्छा महीना निश्चित कैसे किया? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, है ना? तो 12 के आधे कितने होते हैं? 6। अब हिंदी के महीनों की गिनती करेंगे तो चैत्र से शुभारंभ होती है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव। छठवां नंबर आया भादव का। महीना निश्चित हो गया। अब चलो महीने का आधा क्या? एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो 2 के आधे कितने होते हैं? 1। तो 2 को फिर आधा कर दिया, यानी कृष्ण पक्ष में भगवान का अवतार हुआ। पक्ष निश्चित हो गया। तिथि निश्चित कैसे करें? तिथि में क्या हुआ? 15 तिथियां होती हैं, तो भगवान ने 7 पहले की छोड़ दी और 7 बाद में छोड़ दी। बीच में अष्टमी तिथि में भगवान का अवतार हुआ। दिन और रात को दोनों को मिलाकर के 24 घंटे होते हैं। 24 के आधे हुए 12, इसलिए भगवान ने रात्रि को ठीक 12 बजे अवतार लिया। भई प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशुमत के हितकार।